मानसून की विदाई का वक्त आ रहा है, लेकिन उससे पहले उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को सराबोर कर रहा है मानसून। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है और पहाड़ों पर बारिश के साथ लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही हैं। आपके सामने 10 तस्वीरें हैं। आगरा से लेकर बागेश्वर तक हर जगह हाल बेहाल है और पानी का प्रकोप है, जल प्रलय है। ये आप देखिए, आगरा प्रयागराज हो या मुरादाबाद, दमोह, मुरैना, जालौन, हमीरपुर, अलीगढ़, झांसी से लेकर बागेश्वर तक, और पहाड़ों पर तो और दोहरी मार पड़ रही है, दोहरी चुनौती है। लैंडस्लाइड और बारिश, नदी नाले उफान पर, लोग काफी परेशान। इधर फरीदाबाद में बारिश के बीच सिस्टम की लापरवाही ने 2 लोगों की जान ले ली। जी हां, ओल्ड फरीदाबाद में रेलवे अंडरब्रिज के नीचे भरे बरसाती पानी में XUV 700 डूब गई और गाड़ी में फंसे HDFC बैंक के मैनेजर और कैशियर की गाड़ी के अंदर डूबने से मौत हो गई। सवाल यह है कि रेलवे अंडरब्रिज में अगर बार बार पानी भरता है तो यहां गाड़ियों को आने से रोकने के इंतजाम क्यों नहीं थे? रात 10:30 बजे के करीब दोनों यहां से गुजर रहे थे। अंडर ब्रिज में पानी का शायद दोनों को अंदाजा नहीं था। गाड़ी अंदर जाकर फंस गई और लॉक भी हो गई। दोनों मदद के लिए चिल्ला रहे थे। आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। रस्सियों की मदद से गाड़ी को निकाला गया, लेकिन दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी। फिलहाल इस ब्रिज के दोनों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है। पुलिस का दावा है कि कल भी यहां बैरिकेडिंग थी और उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई थी। ओल्ड पे हमारी पुलिस द्वारा जो है ना पानी भरा होने के कारण बैरियर लगाया हुआ था कि भाई यहाँ जो है ना खतरा है, आगे ना जाए, पानी ज्यादा भरा हुआ था। लेकिन फिर भी वो बैरियर को जो है ना इधर उधर करके उस पानी में घुस जाते हैं। जो हमारे एक राइडर वालों ने भी उनको कहा है कि भाई आगे जो है ना पानी ज्यादा है, लेकिन ये फिर भी हम निकल जाएंगे उनसे करके ये उस पानी में घुस जाता है। लेकिन मदद के लिए पहुंचे लोगों का कहना है कि हादसे के वक्त वहां कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। फिर गांव में जैसे ही हमें पता चला, सारे हम यहाँ से 20-25 लोग हैं, वीडियो भी है मेरे पास, और हम गए हैं, रस्सा डाला है, जब जाकर उनको निकाला गया। उनमें से 2 की डेथ हो चुकी है। लेकिन कुछ भी नहीं था जब, ये भी अब लगाया गया था जब हादसा हो गया था, उसके बाद लगाया गया। लोगों का कहना है कि इस हादसे से पहले वहां एक गाड़ी गुजरी थी, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं गई थी। स्थानीय लोगों ने उसे वापस खींच लिया। जब पानी भर रहा था, क्या पे बैरिकेड लगाया था? उस टाइम कोई बैरिकेड तो नहीं था, बट हाँ 2 पुलिस वाले थे। वो शायद या तो यहाँ वहाँ कहीं बेचारे हो गए होंगे, थोड़ा बहुत यहाँ खाना वाना खा रहे होंगे। इतनी देर में 2 बंदे आए, कह रहे कि उन्होंने खींच के गाड़ी सीधी घुसा दी है इसके अंदर। आइए सीधा। उससे पहले एक लड़की भी थी, उसमें थी वो फ्रॉन्क्स गाड़ी है सुजुकी की, वो इसमें घुस गई थी। वो भी चिल्लाई कि हेल्प हेल्प। उसको वो ज्यादा नहीं घुस पाई, मैंने उसको पहले पानी से निकाल दिया था हमने। उस बेचारी की गाड़ी पूरी खराब हो गई थी, फिर उसकी गाड़ी को टॉर्च करके यहाँ तक करवाया हमने। फिर उसके बाद तो घर गया हूँ, तब तो दोबारा ये कांड हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे अंडरब्रिज में हर बारिश के दौरान ऐसे हादसों का खतरा बना रहता है। अंडरब्रिज में रोशनी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए लोगों को रात के वक्त पानी का सही अंदाजा नहीं लग पाता। सचिन गौर के साथ सुशांत, फरीदाबाद, आज तक। हमारे संवाददाता सचिन गौर ने उस जगह की पड़ताल की है जहां यह हादसा हुआ था। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के ओल्ड रेलवे अंडरपास पर, जहां कल देर रात बारिश के पानी में डूबने से 2 बैंक ऑफिसर्स की मौत हो गई। दरअसल ये दोनों कर्मचारी गुड़गांव के एक प्राइवेट बैंक HDFC में काम करते थे और अपने घर ग्रेटर फरीदाबाद वापस जा रहे थे और इसी अंडरपास का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अंडरपास में पानी भरा हुआ था। जो जैसे ही अपनी XUV 7 गाड़ी लेकर के इस अंडरपास में एंटर करा, उसके बाद पानी का लेवल जो है वो बढ़ने लगा, जिसके कारण इन दोनों शख्स की जो है गाड़ी फंस गई, जिसमें बैंक मैनेजर की और उसके साथ साथ उनके साथ जो कैशियर थे, इन दोनों की मौत हो गई। हालांकि मौके पर जब आसपास के लोगों को पता चला तो उनकी मदद से इस गाड़ी को बाहर निकाला गया। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद जो दूसरा शख्स था उसको पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। हालांकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा फरीदाबाद जो नगर निगम है उसकी एक बड़ी कहीं ना कहीं लापरवाही कहेंगे कि किस तरीके से ये कई मीटर का, कई किलोमीटर का ये पूरा अंडरपास है और इस अंडरपास में तकरीबन 9 से 10 फीट के आसपास जो है वो पानी से पूरा लबालब है। हालांकि पुलिस प्रशासन का मानना है और उनका कहना है कि दोनों अंडरपास की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड जो है वो लगा दिए गए थे, लेकिन बावजूद ये दोनों शख्स गाड़ी लेकर के तेज रफ्तार के साथ अंडरपास में घुसे और गाड़ी के अंदर पानी भरने लगा, जिसके कारण ये दोनों फंस गए और जिसके कारण इनकी जान चली गई।
कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ सुशांत मेहरा, फरीदाबाद, आज तक। सुशांत मेहरा की अपने रिपोर्ट देखी। अब सुशांत का ही सीधा हम रुख करेंगे। सुशांत, आप वहां पर मौजूद हैं। सवाल है सिस्टम पर, शासन प्रशासन पर। करोड़ों रुपए की लागत से जनता के ही टैक्स के पैसे होते हैं और जनता ही जान गंवाती है। तो आखिर अधिकारियों की क्या जरूरत, सिस्टम की क्या जरूरत, यह सवाल खड़ा होता है। क्या वहां पर कोई बोर्ड नहीं लगा था? और एक और भी सवाल है कि बारिश में बंद रहेगा और बारिश नहीं हुई तो ये खुला रहेगा, इसका बोर्ड भी लगा दीजिए फिर। जाहिर सी बात है आशुतोष, एक सिस्टम की बड़ी लापरवाही, बड़ी नेग्लिजेंस है। आप समझ सकते हैं कि यही वो अंडरपास है जहां कल बारिश के बाद इस अंडरपास में पानी भरा और अब तक ये अंडरपास पूरी तरीके से बंद पड़ा है। यहाँ पर पानी अब तक कुछ भी निकासी जो है वो नहीं हो पाई है। बड़े बड़े पंप जो दोनों ही इसके एग्जिट गेट है वहां पर लगाए गए हैं। हालांकि इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अंडरपास के बाहर आपको सीसीटीवी कैमरा भी जो है वो नजर आएगा। दरअसल ये सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा के लिए होता है कि अगर कोई यहाँ से गुजरे तो उसकी जांच जो है, उसकी रेंज जो है वो पुलिस थाने या आसपास लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर पहुंच सके। लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके की व्यवस्थाएं जो की जाती हैं वो काफी नहीं होती, जिसके कारण लोगों की जान चली जाती है। आप ये समझिए, ये गुरुग्राम से आने वाला रूट है जो कि फरीदाबाद की तरफ जाता है और यहीं पर शाम तकरीबन 10:30 बजे के आसपास दोनों शख्स जो अपनी एक्सयूवी गाड़ी 700, देखिए इसका हिस्सा भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अभी नजर आएगा एक्सयूवी 700 का ये पूरा हिस्सा है, बैक का हिस्सा है। उनकी गाड़ी अंडरपास की तरफ गई और गाड़ी फंस गई और फंसने के बाद उनको बाहर निकालने की कोशिश इलाके के लोगों ने की। लोगों का ये कहना है कि पुलिस का बैरिकेड यहाँ पर नहीं था जिसके कारण वो अंदर चले